आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 10th के बाद आईएएस ऑफिसर कैसे बने। अगर किसी स्टूडेंट को आईएएस ऑफिसर बनना है तो 10th के बाद उसे क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे वो करके आईएएस ऑफिसर बन सकता है। दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल है, अगर आपका भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है आईएएस ऑफिसर बनने का। वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना पूरा होता है, वो जो सोचते हैं वो करते भी हैं, और आप भी डेफिनेटली करोगे। इसी बात पे दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 10th के बाद आईएएस कैसे बने, क्या प्रोसेस है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको क्लास 10th पास करना पड़ेगा। और दोस्तों, क्लास 10th पास करने के बाद आपको अपनी क्लास 12 तक की पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ेगी। आपने सबसे पहले क्लास 10th पास किया, उसके बाद दोस्तों आप क्लास 12 पास कीजिए। और इतने से काम नहीं चलेगा, क्लास 12 के बाद भी आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, कम से कम आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो हमने पहला स्टेप समझ लिया कि 10th पास करें, क्लास 12 पास करें, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन करें। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन करता है आप वो सब्जेक्ट पढ़ो। आपको आर्ट्स अच्छा लगता है आप आर्ट्स ले लो, अगर आपको कॉमर्स अच्छा लगता है आप कॉमर्स ले लो, आपका साइंस में मन लगता है आप साइंस ले लो। आपका मन जिस सब्जेक्ट में लगता है आपको उसी सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी है। 10th के बाद आप वही सब्जेक्ट लो, 12th के बाद भी आप वही सब्जेक्ट लो, जो आपको सबसे अच्छा लगता है आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो ये भी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, एक और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आईएएस बनना एक बहुत बड़े काम है, बहुत बड़ा पद होता है आईएएस का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी के थोड़े से मार्क्स कम आ गए हैं तो उसका सपना टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं, 10th में कम आ गए हैं, 12th में कम आ गए हैं, ग्रेजुएशन में कम आ गए हैं, कोई बात नहीं दोस्त। मार्क्स कम आए हैं, आपका सपना नहीं टूटा है। आप अभी भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। इसलिए अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं तो छोड़ो ना, जाने दो। जो हुआ सो हुआ, अब उसे तो चेंज नहीं ना कर सकते, लेकिन जो टाइम आने वाला है वो तो आपके हाथ में है, आप उसे चेंज कर सकते हो। इसलिए जो हो गया उसके बारे में सोचना बंद करो। हाँ, लेकिन उससे सीखना ज़रूरी है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अच्छे मार्क्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप चीज़ों को जानोगे, समझोगे, जो कि आईएएस बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आईएएस का जो एग्ज़ाम है उसमें इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो दोस्तों आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज गेन करना। और नॉलेज कैसे गेन होगा? आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है वो पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, आप 11th में हो, 8th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो दोस्तों, ये चीज़ आपको करना है। सबसे पहले जो आपका टेक्स्ट बुक है उसी को सबसे अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि उसी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप अपनी जीके को इम्प्रूव कर। अगर आपको जीके को इम्प्रूव करना है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं और रेगुलर टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब मान लेते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखो, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, या फिर दोस्तों आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तब आपको यूपीएससी का फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराती है, और उसी एग्जाम में अच्छी रैंक आप लेकर आओगे तब आप आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो कि यूपीएससी सीएससी बोलते हैं, इसको करना होगा। इसके बाद आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। देखो, इस एग्जाम में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, उसके बाद होती है इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गई तो दोस्तों आपको मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आपके मेंस भी क्वालिफाई हो गए तो दोस्तों उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया तो दोस्तों इन सभी को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और अगर आप उस मेरिट
में क्वालिफाई करते हो तो दोस्तों उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, सब कुछ क्लियर रहा तो दोस्तों बधाई हो, आप एक IAS ऑफिसर बन चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ये हर साल होता है और आप यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो एज है वो मिनिमम एज आपकी 21 यानी कि 21 साल कम से कम होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 32 साल, ओबीसी के लिए 35 साल यानी कि 35 ईयर और SC ST के लिए 37 ईयर्स होती है। तो अभी आपको मैक्सिमम एज से तो बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कब से तैयारी करें, क्या पढ़ें, तो भाई मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिस भी क्लास में हो सबसे पहले तो आपका जो टेक्स्ट बुक है, चाहे हो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी है उसी को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि वही चीज़ आपकी फाउंडेशन होगी, वही चीज़ आपकी बेसिक होगी और अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो दोस्तों आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ आपकी बेसिक्स होती है, इसीलिए इसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक और सवाल होता है कि कितना पैसा लगेगा, मैं तो पुअर फैमिली से हूँ, क्या मैं IAS बन सकता हूँ? भाई देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे, अपनी काबिलियत के बल पे IAS ऑफिसर बने और खुद का भी दिन बदला और अपनी परिवार को भी बहुत अच्छी ज़िंदगी दी। तो आप इससे बिल्कुल भी निराश मत हो कि यार आप तो गरीब फैमिली से हो, आप नहीं कर सकते। भाई आपको पढ़ना है, देखो बुक तो आप खरीद ही पाओगे ना, अगर आप उतना भी नहीं कर पाओगे तो दोस्तों आप ट्यूशन पढ़ाओ ना। अगर आप गाँव में भी ट्यूशन पढ़ाओगे तो कम से कम 1000-2000 रुपये आप कमा ही लोगे। एकदम मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा 20-25 हज़ार की बात नहीं करूँ, और 2000 में आप हर महीने कमाओगे तो उसमें आपकी बुक्स जरूर से आ जाएगी। तो इसीलिए आप गरीब हो या फिर अमीर हो, इस चीज़ को एक्सक्यूज मत दो। आप गरीब हो तो क्या गरीब ही रहना है ज़िंदगी पर, गरीब नहीं ना रहना। अपना जो टाइम है उसको चेंज करना है तो वो सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। आपके पास मौका है अपने टाइम को बदलने का, तो आप वो चांस जाने मत दो। इसीलिए गरीबी का बहाना छोड़ो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बोला वो गरीब थे लेकिन उन्होंने मेहनत के बल पे दिन रात मेहनत किया और आज वो बहुत बड़े लेवल पे है। तो दोस्तों ये चीज़ कुछ नहीं होता कि गरीब हो अमीर हो, अगर आप करना चाहोगे, अगर आपके अंदर वो जज्बा रहेगा तो दोस्तों आपको कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी, कोई भी चीज़ आपकी रुकावट नहीं बनेगी। नहीं तो फिर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में दिखेंगी कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वैसे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप अपना माइंड से पॉजिटिव रखें, बुक्स खरीदें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ अवेलेबल है, आप खुद से ही तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि खुद से पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बने हैं, UPSC क्लियर किए हैं, अच्छी रैंक लाए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो भी चीज़ बताई वो आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल है या फिर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने की, UPSC में कौन कौन से पेपर होते, कितने कितने नंबर के होते, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने पूरे डिटेल में सब कुछ बताया है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हो आप IAS ऑफिसर बनो, आपका भी सपना है आप IAS ऑफिसर बनो, तो दोस्तों उसके लिए विश्वास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, खुद पे बिलीव जरूरी है। इसलिए दोस्तों अगर आपको खुद पे बिलीव है तो दोस्तों आप कमेंट में IAS जरूर लिखें, ताकि लोगों को पता चले और आपको भी खुद फील हो कि हाँ आप IAS जरूर बनोगे। और मैं कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, तो दोस्तों आपका IAS बनने का सपना जरूर पूरा होगा, ये मुझे पता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में IAS जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।